हम लोग स्वागत करेंगे। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज आप आया, प्रभु आपको बहुताय से आशीष दे, अनुग्रह करे। प्रभु की महिमा, हालेलुया, आपके द्वारा होने के लिए हमसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आगे का समय हम आपको देते हैं वचन बोलने के लिए। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम अपना जीवित खुदा बाप को मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हम सभी को अपनी आंखों के पुतली के समान संभाल करके रखे हैं। मैं इसलिए जीवित खुदा को धन्यवाद देता हूँ और उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े जितने भी हैं मेरे प्यारे प्रभु के अजीज लोग, सब कोई को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब कोई अपने परिवार के साथ में, अपने चर्च के विश्वासियों के साथ में आप लोग भले हैं, चंगे हैं, प्रभु मजबूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास प्रिय शिव पास्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास ने मुझे बोले कि समय लीजिएगा। मैं बोला कि ठीक है, मैं समय लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सब कोई कैसे हैं आप लोग? एक बार जिसको मैं देखता हूँ हाथ उठा के हालेलुया बोलेगा। सब प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी खुश हूँ आप लोगों को देख करके। एक अलग प्यार है रेणुकोट चर्च के साथ में, मेरा एक अलग सा एक प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं वहाँ बहुत दिनों से जाता था वहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए। हालेलुया। कुछ सीनियर पास्टर्स लोग हैं, रामचंद्रन अंकल जैसे लोग भी हैं वहाँ पर। मैं देख रहा हूँ, आंटी नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का बहुत ही सुना हुआ एक वचन है। आप लोग उसको संडे स्कूल में भी बहुत बार सुने हैं, यूथ मीटिंग में भी आप लोग सुने हैं, चर्च में आप लोग सुने हैं, यहाँ तक कि प्रभु के दास लोग बहुत बार उसको प्रचार भी किए हैं। ऐसे एक संदेश है आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वचन हम लोगों से बातें करेगा। मेरा ये उम्मीद है और मेरा ये आशा है। सबके प्रार्थना के साथ में हम लोग बैठेंगे। कुछ सुने तो बहुत बार है हम उस वचन को, लेकिन कुछ छिपा हुआ जो बात है, वही छिपा हुआ बातों को ही मैं रखना चाहता हूँ उस वचन से, जो आप लोगों का बहुत ही फेमिलियर एक हालेलुया पद है। मेरे साथ में निकालिएगा। आप सबको जानते हैं लुका का सुसमाचार अध्याय 16 को जरा निकालिएगा। लुका का सुसमाचार अध्याय 16 का मैं जब जिस चीज को मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए उसी को ही पढ़ेंगे हम लोग। जब हम लोग पढ़ते हैं लुका का सुसमाचार अध्याय 16 का 19 से लेकर के 30 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, 19 से लेकर 30 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, हम सबको को मालूम है यहाँ पे धनी मनुष्य है और निर्धन लाजर है। हम लोग सबको को अच्छा से मालूम है। संडे स्कूल में सुने हैं, वाईपी में सुने हैं, बहुत से प्रभु के दास लोग प्रचार किए हैं, बहुत से प्रभु के दास बहुत से विश्वासी लोग सुने हैं। यहाँ पे मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा आज का ये टॉपिक है कि गरीब जो लाजर है, जो निर्धन जो लाजर है, वो स्वर्ग कैसे गया, उसको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ा। मेरा आज का संदेश यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाजर का जिंदगी से हम लोगों को बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिलेगा। एक मसीही लोगों को लाजर का जिंदगी से सीखने की जरूरत है। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ता है, वही बातों को मैं यहाँ पे मैं रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ छिपा हुआ बात है यहाँ पे, वही छिपा हुआ बातों को ही मैं यहाँ पर रखूंगा। आप सबने सुने हैं लाजर के बारे में, धनी मनुष्य के बारे में। बहुत से लोग को पूछने से बोलते हैं कि लाजर क्यों स्वर्ग गया, तो लोग बोलते हैं कि लाजर गरीब था इसलिए स्वर्ग गया। क्या गरीब था इसलिए स्वर्ग गया सही है क्या? नहीं। ऐसे होने से तो दुनिया में बहुत सा गरीब लोग हैं, सबके स्वर्ग पहुंच जाएगा। अभी रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है, बस स्टैंड में बैठा हुआ है, रोड का किनारे बैठा हुआ है, सब गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं। वो लोग बोलते हैं कि लाजर भिखारी था इसलिए स्वर्ग गया। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। और कोई लोग बोलते हैं कि धनी आदमी धनवान था इसलिए नरक गया बोल के बोलते हैं, वो भी अलग टॉपिक है। लोग बोलते हैं कि धनी आदमी नरक गया क्योंकि धनी था, ऐसे बोलते हैं। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे धनी आदमी लोग हैं। अब्राहम जैसे धनी आदमी, अयूब धनी आदमी है, यूसुफ धनी आदमी, दाऊद धनी आदमी। क्या ये लोग स्वर्ग नहीं गया? स्वर्ग गया, ये लोग भी गया। लेकिन धनी आदमी क्यों नरक गया, उस बातों को मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा। सिर्फ मैं एक ही टॉपिक से, एक ही मैसेज से मैं बातें करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सब कोई प्रार्थना पूर्वक बैठिए। आइए संदेश शुरू करने से पहले सब कोई अपने आंखों को बंद करें, अपने स्वर को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का वचन मुझसे बातें करने पाए।
इस प्रकार से हम लोग अपने आप को समर्पण करें। आइए हम लोग थोड़ा से प्रार्थना करेंगे, सबके अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं दिल की गहराई से खुदा। आप हम सभी को अपनी आंखों के पुतली के समान अब तक संभाल करके रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमसे इतना महान प्यार किए, हमें पापों से उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, अनंत काल का जीवन को देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपने कलवरी की क्रूस पर बलिदान किए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। खुदा बाप, आप हमें अपना स्वर्गीय बेटा बनाए, स्वर्गीय बेटी बनाए। धन्यवाद देते हैं पिता, हम इस समय अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को समर्पण करते हैं आपके चरणों में। तमाम जाने अनजाने में हमारे पापों को, कमी घटी को माफ कीजिए पिता परमेश्वर। आज का वचन को प्रभु जी हमें सुनने के लिए, हमें समझाने के लिए आपकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने पाए। आज का वचन हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण लाने पाए, एक बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में बदलाव लाने पाए। आज का वचन मुझसे बातें करने पाए पिता परमेश्वर। हम इस समय समर्पण होते हैं आपके चरणों में, आपकी पवित्र आत्मा हमें आगे की ओर ले चले। जितने भी सुनने वाले प्रभु जी, मुझे सबको को आपके हाथ सौंपता हूँ, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको को आशीष कीजिए। हर एक की आत्मिक कान को खोल दीजिए पिता, ताकि हम आपके स्वर्गीय वचन को हम सुनने वाले होने पाए और कभी हम नहीं भूलने वाले होने पाए पिता। प्रार्थना सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके हाथों में समर्पण करते हुए, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता बादल में जल्दी आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण करे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ में पढ़िएगा, मैं ज्यादा आप पद से नहीं लूंगा, उसी से ही मैं उसका अंदर की ओर आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ में जरा पढ़िएगा, पद 24 को जरा पढ़िएगा, पद 24 को। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये पद 24 में करीबन 4 ठो लाजर का गुण छिपा हुआ है, करीबन 4 ठो गुण है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि लाजर का क्या क्वालिफाई था स्वर्ग जाने के लिए, उसका लाजर का क्या योग्यता था स्वर्ग जाने के लिए। मेरा संदेश आज का यही है, हालेलुया। क्या योग्यता है स्वर्ग जाने के लिए? एक मसीही लोगों को क्या योग्यता होना चाहिए? लाजर में क्या योग्यता था जो स्वर्ग गया? वो तो भिखारी था, वो तो कंगाल था, वो तो असहाय था, वो तो उसका शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था, यहाँ तक कि कुत्ते आकर के उसके घाव को चाटते थे। एकदम बोले तो असहाय प्रकार का एक व्यक्ति था। लेकिन उसका योग्यता क्या था जो स्वर्ग गया? इस दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे, गरीब है, भिखारी है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है, रोड के किनारे में हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबका सब स्वर्ग जाएंगे। लाजर इसलिए स्वर्ग गया क्योंकि उसके पास में स्वर्ग जाने का योग्यता था, जो कि हर एक मसीही लोगों की जिंदगी में भी वो योग्यता आज के दिन में, इन दिनों में होना जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। यदि वो योग्यता यदि मुझ में और आप में नहीं है तो हम कभी भी हम स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाजर का वही योग्यता पद 24 में है और कुछ कुछ और भी पद में है, जो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया। ये जो पद 24 को हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। जब गरीब लाजर, धनी व्यक्ति, दोनों का मृत्यु हो गया, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को दे रहे हैं। गरीब लाजर भी मर गया, धनवान भी मर गया, लेकिन लाजर को जहां पहुंचना है वहां पहुंचा और धनवान व्यक्ति को जहां पहुंचना है वहां पहुंचा। अब इस बीच में धनी व्यक्ति अपने आंख को उठा करके देख रहा है कि लाजर अब्राहम का गोद में बैठा है, अब्राहम का गोद में बैठा हुआ है। अब इस बीच में लाजर और अब्राहम का बीच में बातचीत हो रहा है। पद 24 में हम लोग पढ़े, इसी बातचीत में ही लाजर का योग्यता छिपा हुआ है।
स्वर्ग जाने का योग्यता छिपा हुआ है। क्या क्या योग्यता है मेरे प्रियो? जब हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं पद 24 में, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। देखिए ये यहाँ एक बात छिपा हुआ है, दया करके लाजर को मेरे पास भेजिए। वो धनवान व्यक्ति नरक का ज्वाला में तड़पते हुए पिता अब्राहम से रिक्वेस्ट करके बोल रहा है कि दया करके लाजर को मेरे पास भेजिए, भेजिए। ये भेजना कैसे है? ये भेजना को हम लोग को समझने की जरूरत है। आज के दिन में हम लोग कैसे लोगों को बोलते हैं कि उसको मेरे पास में भेजिए? देखिए यहाँ एक बात और भी है, ये धनी आदमी अब्राहम को ये नहीं बोल रहा है कि वो लाजर कंगाल था, गरीब था, भिखारी था, उसको मत भेज, मेरे लिए मूसा को भेज। म्यूट हो गया, म्यूट। मेरा आवाज आ रहा है? ठीक। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए धनी व्यक्ति अब्राहम को नहीं बोल रहा कि मूसा को भेजिए या एलिया को भेजिए मेरे पास में, नहीं, लाजर को ही भेजने के लिए बोल रहा है। एक गौर करने वाली बात है, हम लोग किसको बोलते हैं कि भेजने के लिए? बात मानने वाले लोगों को ही हम लोग बोलते हैं कि भेजना है उसको। यदि हम एक आदमी को जाने, एक आदमी का चरित्र को जानेंगे कि एक आदमी बात मानने वाला है और एक आदमी बात मानने वाला नहीं है, तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो बात नहीं मानता है उसको मत भेजिए, जो बात मानता है उसको भेजिए, हम लोग बोलते हैं। कोई लोग बाइबल कॉलेज में हो या कहीं काम में भेजने का बात हो तो कैसे लोगों को रिकमेंडेड करते हैं? हम लोग बात मानने वाले लोगों को ही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिकमेंडेड करते हैं, ये बात मानने वाला है इसको भेजूंगा। और बात नहीं मानने वाला आदमी को यदि भेजा जाएगा तो नाक कट जाएगा। यहाँ पर धनी आदमी को मालूम है लाजर को भेजने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि लाजर को बारे में धनी व्यक्ति को अच्छा से मालूम है कि ये लाजर एक आज्ञाकारी एक आदमी है, वो एक बात मानने वाला आदमी है। यदि धनी व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि लाजर आज्ञाकारी है तो नहीं बोलता कि लाजर को मेरे पास में भेजिए। आप भी गौर कीजिए कैसे लोगों को आप भेजते हैं। जो आपका बात मानता हो ऐसे लोगों को ही भेजिएगा, जो बात नहीं मानेगा वैसे लोगों को आप लोग नहीं भेजिएगा। किसी को बुलाना है आपके, तो क्या बोल के बोलेगा, उसी को ही भेजिएगा। वो बात मानने वाला लड़का है, वो अच्छा लड़का है, वो आज्ञाकारी संतान है, हमको को मत भेजिए, हमको बदमाश है, वो फलाना मेरा बात को नहीं मानता है, उसको भेजने से कोई फायदा नहीं है, वो मेरा बातों को नहीं मानता है, मेरा बात को अमान्य करता है, ऐसे बोल के हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसी को ही बोल भेजिएगा। सॉरी एक फोन लाजर का एक गुण है आज्ञाकारी, वो बात मानने वाला एक व्यक्ति था। इसीलिए वहां पर धनी व्यक्ति अब्राहम को रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि उसको ही भेजिए क्योंकि उसको भेजने से वो जरूर आएगा, वो निश्चय आएगा। मेरे प्रियो, मैं ये बोलना चाहता हूं स्वर्ग जाने का एक क्वालिटी है लाजर का, क्योंकि वो लाजर एक आज्ञाकारी एक व्यक्ति था। वो गरीब है तो क्या हो गया, भिखारी है तो क्या हो गया, असहाय है तो क्या हो गया, उसका घाव को कुत्ता चाट रहा है तो क्या हो गया, लेकिन वो एक आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला एक व्यक्ति था। वो परमेश्वर का आज्ञा को हालेलुया गंभीरता से लेने वाला एक व्यक्ति था। उसके अंदर में एक परमेश्वर का डर था। आज्ञा को मानते हैं जो परमेश्वर का भय को मानता है, जो हालेलुया परमेश्वर का आज्ञा को जो मानता है उसके अंदर में भय होता है। ये लाजर का एक गुण था, वो आज्ञा मानने वाला था। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूं हमारे अंदर में भी एक आज्ञाकारी का एक ओबीडियंस होने की जरूरत है। आज्ञा मानना जरूरी है। एक कुछ मैं बातों को यहाँ पर रखूंगा, मेरे साथ में पढ़िएगा। किसका आज्ञा को हम लोगों को मानना है? अभी सवाल आएगा, सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन कुछ बातों को बोलता है किसकी आज्ञा को हमें मानने की जरूरत है।
मेरे साथ में जरा पढ़िएगा एफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 1, 2 और 3 पद को जरा पढ़िएगा। किसका आज्ञा मानना चाहिए, एक एक करके हम लोग जाएंगे। एफिसियों की पत्री अध्याय 6 का 1, 2 और 3 पद को पढ़िए, स्क्रीन में जरा लाइए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रियो, देखिए आज्ञा मानने के लिए बोला गया, सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा मानना ही काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हो गए, पढ़ लिख लिए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, माँ पिताजी बूढ़ा बूढ़ी हो गया, बोले कि आप एक कोना में रह जाइए। लेकिन ये सही नहीं है, एक गलत है। हम लोग को अपने माँ पिताजी का भी आज्ञा को मानना जरूरी है, अपने माँ पिताजी का भी आदर करना जरूरी है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। देखिए, माँ और पिताजी का आज्ञा मानने के साथ साथ प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञा को रखा है, क्या लिखा है कि तेरा भला हो। जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने माता और पिता का आज्ञा को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका क्या होगा, भला होगा, उनका अच्छा होगा। वो कुछ भी काम करने जाएंगे, अच्छाई का काम करने जाएंगे, उनका काम में वो सक्सेस होंगे, वो सफल होंगे। देखिए, आज्ञाकारी लाजर एक ऐसे एक व्यक्ति था, आज्ञाकारी संतान था, परमेश्वर का बात मानने के साथ साथ वो अपने माता पिता का भी एक आज्ञाकारी संतान था। भिखारी है तो क्या हो गया, हम लोग खाली भिखारी को खाली देखते हैं, उसको खाली भिखारी की नजर से खाली देखते हैं, उसका अंदर का क्वालिटी को नहीं टटोलते हैं हम लोग। भिखारी है तो क्या हो गया, कुत्ते उसके घाव को आकर चाट रहे तो क्या हो गया, उसका अंदर में एक आज्ञाकारिता है, एक ओबीडियंस है। मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहता हूं, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप गरीब है तो क्या है, आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, पहनने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं तो कोई बात नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका अंदर में एक क्वालिटी होना चाहिए। आप एक ओबीडियंस होने की जरूरत है, आप एक आज्ञाकारी होने की जरूरत है, लाजर की तरह मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि वो अपने माता पिताजी का भी आज्ञाकारी था, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो धनी व्यक्ति बोल रहा है कि लाजर को ही भेजिएगा, लाजर को भेजिएगा, वो बात मानेगा, बात मानने वाला आदमी है। हम लोगों को भी बात मानने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का बात मानने वाला होना चाहिए, अपने माता पिताजी का बात मानने वाला होना चाहिए, उनका आदर करने वाला होना चाहिए। तब जा करके क्या होगा, हमारा भला होगा, और साथ साथ और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देखिए, जो अपने माँ पिताजी का बात को मानते हैं, जो अपने माँ पिताजी का सेवा करते हैं, जो अपने माँ पिताजी का आदर करते हैं, वो पृथ्वी में बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनका आयु और अधिक होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने माँ पिताजी को कुत्ता बिल्ली समझते हैं, बोलते हैं कि कचरा बूढ़ा हो गया, कचरा हो गया, डब्बा में डाल दो, कोई काम का नहीं। ये आज्ञाकारी होने की जरूरत है हम लोग को, तब जा करके क्या होगा, हालेलुया, हमारे लिए एक अंदर में एक योग्यता आएगा, स्वर्ग में प्रवेश करने का योग्यता आएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते, किसका आज्ञा मानना चाहिए। रोमियो की पत्री 13 का 1 को जरा पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 13 का 1 पद को जरा पढ़िएगा, स्क्रीन में लाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति, रोमियो 13 का 1, यस, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, किसके अधिकारी होना चाहिए, किसके आज्ञा को मानना चाहिए। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हम लोग का जो सरकार है, हम लोग का ऊपर में जो अधिकारी है, उनके अधीन में हम लोग को रहने की जरूरत है, उनके बातों को, उनके आज्ञा को मानने की जरूरत है। लेकिन यदि बाइबल के खिलाफ का कोई आज्ञा निकलता है तो उसको मत मानिए, ये मैं बोलूंगा। और माता पिताजी का भी आज्ञा के यदि बोला गया हुआ है, यदि माँ और पिताजी बोल रहे कि तुम चर्च मत जाओ, तुम प्रार्थना मत करो, तुम आराधना मत करो, तो बात को मत मानिए। यदि हमारा आत्मिक जिंदगी के लिए कोई रुकावट का कोई बात आ रहा है, उसको मत मानिए।
मैं यहाँ पे पहले बताया था कि माँ पिताजी का बात को मानिए। यदि माँ पिताजी बोल रहे हैं आपको तुम बेटा चर्च मत जाओ, प्रार्थना मत करो, आराधना मत करो, नहीं, उनका बात को मत मानिए। बाइबल के खिलाफ की कोई आज्ञा निकलता है तो मानना नहीं है। सरकार के अधीन में रहने के लिए बोला गया हुआ है, हम लोग को सरकार का बात को मानना है। लेकिन सरकार ऐसे नियम निकालता है, बाइबल के खिलाफ का नियम को निकालता है तो मत मानिए। बाइबल के अनुसार का कोई नियम को निकालता है तो उसको मानिए। लाजर का एक गुण था, क्योंकि धनी व्यक्ति बोल रहे हैं कि लाजर को मेरे पास भेज, वो बात मानने वाला आदमी है, वो आप बोलेगा वो जरूर आएगा। ये एक गुण है, ये क्वालिटी है लाजर का, कि एक आज्ञाकारी था लाजर। हालेलुया। हम लोगों को भी मेरे प्रियो एक आज्ञाकारी होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, अपने माँ पिताजी का आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर में जो अधिकारी है उसका अधिकारी नहीं रहेंगे, तो क्या किसका अधिकारी फिर रहेंगे? फिर किस चीज को हम बात मान रहे हैं? नहीं, फिर तो हम बात नहीं मान रहे हैं। इसलिए लाजर स्वर्ग गया हुआ है, वो आज्ञाकारी था। आइए अगला में आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला में आएंगे, अगला टॉपिक में कि लाजर का क्या क्वालिटी था। पहला क्वालिटी था कि वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक दूसरा कुरिन्थी 8 का 1 और 2 पद, गरीब होकर के भी कैसे ये लोग काम किया है। सेकंड कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थी 8 का 1 और 2 पद को। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। प्रेज द लॉर्ड। एक कितना एक अनुग्रह एक वचन है। जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मेरा दिल को पुलना कर रहा था पिछले दिनों में लाजर की जिंदगी के साथ में। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, बहुत बड़ा एकदम मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? कट जा रहा है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे तरफ बहुत बारिश हुआ था, हमारे तरफ बहुत सुबह से ही बारिश है, इसीलिए शायद नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सुबह से ही बारिश है, सुबह से ही बारिश है। अभी भी मौसम वैसे ही क्या हुआ है, इसीलिए शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि उनके भारी कंगालपन और उनकी उदारता, भारी कंगालपन भी उनका उदारता बढ़ गया। वहां पर लाजर का अवस्था भी ऐसे ही था, परीक्षा में है, कंगालपन में है, लेकिन परमेश्वर के सामने में उसका उदारता बढ़ा हुआ है। इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि लाजर परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति था, अपने माँ पिताजी का आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति था, अपने ऊपर में जो हाकिम है उनके आज्ञाओं को मानने वाला वो एक व्यक्ति था। मेरे प्रियो, ये लाजर का एक क्वालिटी था जिसके कारण से लाजर स्वर्ग पहुंचा हुआ है। वो क्वालिटी हमारे अंदर में भी होने की जरूरत है। हम भी परमेश्वर का आज्ञाकारी बेटा और आज्ञाकारी बेटी बनकर के हम भी जिए। हम भी अपने माँ और अपने पिताजी का एक आज्ञाकारी संतान होकर के हम भी जिए। हम भी अपने सरकार का जो हालेलुया बाइबल के अनुसार का जो नियम निकलता है, हम भी उसके आज्ञाकारी होकर के हम लोग
आगे की ओर क्या करें, हम लोग चले मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला जो उसका गुण है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अब मेरे साथ जब पढ़िएगा वो 25 पद को जरा पढ़िएगा, सॉरी उसका 23 को जरा पढ़िएगा। लूका 19:23। तो तूने मेरे रुपए सर्वों के पास 16:28 गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16:23 को 23 को और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब धनी व्यक्ति नरक में था, अधोलोक में था, वो दूर से आंखें उठा करके देखता है लाजर को कि लाजर कहाँ पे है, अब्राहम का गोद में है, अब्राहम का कस्टडी में है, इसका मतलब अब्राहम का अधीन में है, इसका मतलब कि संपूर्ण रूप से हम बोले तो लाजर का क्या करने वाला एक आदमी था, हालेलुया, परमेश्वर के अधीन में रहने वाला एक व्यक्ति था। इस दुनिया में तो था लाजर, परमेश्वर का अधीन में था, परमेश्वर जो बाउंड्री दिया हुआ था लाजर को जीने के लिए, उस बाउंड्री के अंदर में ही लाजर था। जब मरा तो वहां पर भी हम देखते हैं कि अब्राहम का गोद में बैठा हुआ है, अब्राहम का कस्टडी में बैठा हुआ है, अब्राहम का अधीन में बैठा हुआ है लाजर, वो इधर उधर नहीं दिखा रहा है। अब्राहम का गोद में मतलब कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हालेलुया, हम लोगों को परमेश्वर का दिया हुआ उस बाउंड्री के अंदर में हम लोगों को रहने की जरूरत है। ये एक गुण है लाजर का, प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर का एक परमेश्वर का अधीन में रहने का एक गुण है, वो इधर उधर नहीं जा रहा है। लाजर का गोद में बैठा हुआ है, अब्राहम का गोद में बैठा हुआ है, मतलब कि जो बाउंड्री परमेश्वर ने लाजर के लिए रखा हुआ था इस संसार में, उससे बाहर नहीं जा रहा था। परमेश्वर का जो वचन उसके लिए मिला हुआ था, उस वचन के अधीन में ही वो जीने वाला एक व्यक्ति था। मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोगों को भी परमेश्वर के अधीन में रहने की जरूरत है। परमेश्वर जो सर्किल आपको और मुझे दिए जीने के लिए, हम लोग को सर्किल के अंदर में ही जीने की जरूरत है। जीते हैं मेरे प्रियो तो हालेलुया, परमेश्वर उसका रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगा। सबका सब पहले ही गुरु बनना चाहते हैं, आजकल सबका सब पहले ही गुरु बनना चाहते हैं। यहाँ ये चीज, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लाजर का नम्रता को देखते हैं। हमारी जिंदगी में एक नम्रता होने की जरूरत है, हमारे अंदर में एक दीनता हो कि सबका सब गुरु बनना चाहते हैं, सबका सब बड़ा बड़ा गुरु। पहले चेला बनिए, उसके बाद में गुरु बनिए। चेला बिना बने, जब हम देखते हैं योशुआ इस्राएलियों का अगुवाई करने से पहले मूसा का चेला था। एलिसा को देखते हैं, सेवकाई करने से पहले एलिया का चेला था, एलिया का हाथ पैर धोता था। मतलब कस्टडी में है वो लोग, अपने अपने अगुआ का कस्टडी में है वो लोग, जो बोलते थे उनके चेला लोग वही करते थे। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रिय, जो लाजर का एक क्वालिटी है, अब्राहम का गोद में वो बैठा हुआ है, अब्राहम का कस्टडी में वो बैठा हुआ है, मतलब सामने में वो नम्रता को दिखाता है, संपूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने में वो दीनता को दिखाता है। हमारे अंदर में भी वो नम्र प्रियो, हालेलुया, जब तक हमारे अंदर में नम्रता नहीं होगा, दीनता नहीं होगा, हम परमेश्वर के अधीन में हम आ नहीं पाएंगे। तो कोई लोग क्या बोलते हैं, कोई लोग क्या है कि अपने मालिक कुछ बोलता है, अपने मालिक जिसके अंदर में कोई काम करने वाले लोग हैं, मालिक कुछ ऑर्डर किया, कोई लोग गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर में घमंड है, इसका मतलब नम्रता नहीं है। मालिक कुछ बोलता है, उसका दास को संपूर्ण रूप से करने की जरूरत है। लाजर का एक क्वालिटी ये है मेरे प्रियो, हालेलुया, वो अब्राहम का गोद में बैठा इसलिए है क्योंकि लाजर इस दुनिया में संपूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने में वो नम्रता था, दीनता था, इसके कारण से वो अब्राहम का गोद में वो बैठा हुआ है। क्वालिटी
जरूरत है, दीनता होने पड़ते हैं। जब तुम हालेलुया वही बना परमेश्वर सामने नम्र होने की जरूरत है। मैं दूंगा, मूसा का साल तक था, 120 साल तक वो जिंदा था। मूसा 120 साल तक जिंदा था। 120 साल को जब 3 भाग में हम लोग भाग करते हैं तो 40 साल और 40 साल होता है। पहला 40 साल मूसा फारो के घर में बिताया। जब फारो के घर में जब बिताया, राजमहल में बिताया, तो मूसा सोचता था मैं कुछ हूं, आई एम समबडी बोल के बोलता था। राजा लोग किस प्रकार से खाते हैं, जीते हैं, उस प्रकार से उसका जिंदगी बीता राजमहल में। अपने आप में एक घमंड के जिंदगी था उसके अंदर में। आई एम समबडी बोलता था, मैं कुछ हूं बोलता था। अगला जब 40 साल रेगिस्तान में बिताया, अपने ससुर के घर में बिताया, 40 साल भेड़ बकरी को चराता था, भेड़ का गोबर फेंकता था। जब 40 साल परमेश्वर ने उसको रगड़ा, उसको बनाया, तो जब जान गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बोला आई एम नोबडी बोल के बोलने लगा, आई एम नोबडी। मतलब कि वो अपने आप को नम्र करते गया, नम्र करते गया। 40 साल तक परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया पूरा, और वो बोला कि आई एम नोबडी। पहले अपने आप को बोलता था आई एम समबडी, मैं कुछ हूं। लेकिन जब 40 साल रेगिस्तान में जब परमेश्वर ने उसको ले आया, भेड़ और बकरी के साथ में जब जिंदगी गुजारा वो, हालेलुया, तो वो अपने आप को बोलने लगा कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं बोला। तब जाकर के अगला 40 साल परमेश्वर मूसा को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा झुंड को मूसा ने निकाला मिस्र देश से। आज तक उतना बड़ा झुंड इस दुनिया में, इतना बड़ा रैली कोई नहीं निकाला है। करीबन 30 लाख लोग, 29 लाख, 30 लाख लोग, कोई हिसाब नहीं था बोल के बोलते हैं। उतना बड़ा झुंड को मूसा ने निकाला। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। तब जाकर के परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से। हम देखते हैं कि लाजर अब्राहम का कस्टडी में है, हालेलुया, नम्रता को दिखाता है, दीनता को दिखाता है, इसीलिए वो स्वर्ग में गया। मेरे प्रभु, मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रभु के लोग, हालेलुया, प्रभु के दास लोगों को, कि हम लोग को अपने जिंदगी में नम्रता लाने की जरूरत है, अपने जिंदगी में दीनता होने की जरूरत है, अपने आप को छोटा करने की जरूरत है परमेश्वर के सामने में। तब जाकर के परमेश्वर हम लोग को शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मूसा अपने आप को बोलता था कि आई एम समबडी, परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। जब मूसा ने बोला आई एम नोबडी, तब जाकर के परमेश्वर फिर से हालेलुया नोबडी को समबडी बना दिया। इस प्रकार से हम भी नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में जब रहेंगे, तो हालेलुया हमारे लिए स्वर्ग नसीब होगा। वो स्वर्ग घमंडी लोगों के लिए नहीं है, जिसका हालेलुया घमंड से आंख चढ़े रहता है, अंदर में घमंड भरे हुए रहता है, उन लोगों के लिए स्वर्ग नहीं है। लाजर गरीब है तो क्या हो गया? लाजर दरिद्र है तो क्या हो गया? लाजर को खाने के लिए नहीं मिल रहा तो क्या हो गया? उसका घर नहीं है तो क्या हो गया? उसके अंदर में एक हालेलुया नम्रता था। लाजर के अंदर में, वो अब्राहम का गोद में बैठा हुआ है, मतलब कि उसका अंदर में एक नम्रता था। हम लोगों को अंदर में भी एक नम्रता होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला मैं अगला जब पॉइंट को मैं रखना चाहता हूं, ये दूसरा था। पहला है कि लाजर एक आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का आज्ञा मानता था, अपने माँ पिताजी का आज्ञा मानता था, उसके ऊपर में जो हाकिम थे उसके आज्ञा मानता था, आज्ञा मानने वाला था। दूसरा है कि हालेलुया लाजर के अंदर में एक नम्रता था, एक दीनता था, इसीलिए वो अब्राहम का गोद लौट होने की जरूरत है। अगला क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, वर्ष 25 को पढ़िएगा। वर्ष 25 स्क्रीन में लाइएगा। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि वो बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। देखिए, लाजर को बोला गया है कि बुरी वस्तु, यहाँ एक गौर करने वाली बात है,
बुरी वस्तु बोले तो क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं? बुरी वस्तु, शराब, गलत चीज, ये सब चीज को हम लोग बुरी वस्तु बोलते हैं। तो क्या लाजर ये बुरी वस्तु को लिया है? अब्राहम बोल रहा है, गौर से सुनते रहिएगा। अब्राहम बोल रहा है कि लाजर जब इस पृथ्वी में जिंदा था वो बुरी वस्तु लिया है और धनी आदमी अच्छा वस्तु को लिया है। तो बुरी वस्तु का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं? शराब, नशीली चीज, गंदे चीज, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तरह तरह का व्यभिचार का चीज, नशा चीज, ये सब चीज को हम लोग बुरा चीज है बोल के बोलते हैं। तो क्या लाजर ये सब चीज को लिया है? बुरी चीज को लिया है। इसका मतलब क्या है? इसी बात को मैं रखना चाहता हूं, उसका मीनिंग क्या है मैं रखना चाहता हूं यहाँ पर। वो बुरी चीज को क्या लिया लाजर, जिसके कारण से वो स्वर्ग पहुंचा? मेरे प्रियो, बीच में देखिए, मान लीजिए, इससे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में मैं बोलना चाहता हूं। एक कोरोना का समय है, बीच में बहुत से लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिला, काम धाम चौपट हो गया, लेकिन आप एक अच्छा विश्वासी हैं, आप अच्छा परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के भक्ति में आप जीने वाला व्यक्ति हैं, लेकिन आपके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आपके बाल बच्चे भूखे हैं। इतना में आप बाहर की ओर निकले हैं, घर से बाहर की ओर गए हैं, और आपका एक दोस्त आपको मिला और आपको पूछा कि भाई साहब, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हाल चाल है, आपको पूछा, तो आप क्या बोलिएगा? मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना में आपका एक संगी दोस्त आपको पूछा कि आपका क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलिएगा? मेरा हाल बहुत बुरा है। लेकिन देखिए, आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर का भक्ति में जीने वाला लोग हैं, प्रार्थना करने वाला लोग हैं, आप में कोई बुराई आप में नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के चलते, काम धाम नहीं मिलने के कारण से, आपका बीवी बच्चे भूखे रहने के कारण से, जब आपको कोई लोग आकर के आपको पूछा क्या आपका हालचाल कैसे चल रहा है, आप क्या बोलेगा? बहुत बुरा चल रहा है, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, बहुत बुरा चल रहा है। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। सिचुएशन के अनुसार में, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, बीवी भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, तो हम लोगों का मुंह से निकलेगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब देखिए, सब बुरा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हालेलुया परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। बुरा स्थिति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम कर रहा है। बुरा स्थिति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पी रहा है। वैसे ही लाजर का जिंदगी में हुआ था। वो गरीब है, खाने के लिए नहीं मिल रहा, पीने के लिए नहीं मिल रहा है, सोने के लिए नहीं मिल रहा है, कुत्ता उस घाव को चाट रहा है, जो लोगों का झूठा खा रहा है, लेकिन ये बुरा चीज को ले रहा है। बुरा चीज को लेने का मतलब है क्या? कि वो धनी व्यक्ति का झूठा को खा रहा है। धनी व्यक्ति जो अपने मेज में चूरचार करके फेंक दे रहा है, वही चीज को बेचारा ले रहा है, वही उसके जिंदगी का बुरा चीज था। लेकिन फिर भी हालेलुया, वो अपना आत्मिक जिंदगी को वो बुराई की ओर लेकर के नहीं गया। बुरा चीज लिया, इसका मतलब ये मत समझना है कि वो शराब पिया। बुरा चीज लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हालेलुया खैनी खाया, गुटखा खाया, झगड़ा किया, गांजा पिया, नशीली चीज को लिया, व्यभिचार किया, वो चीज नहीं है। उसका सिचुएशन के अनुसार में वो बुरे चीज को लिया, धनी व्यक्ति का झूठा को खाया, वो मीनिंग है यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि इतना उसका परिस्थिति खराब होने के कारण भी वो अपने आप को परमेश्वर के सामने में पवित्रताई से सजा करके रखा था लाजर, जिसके कारण से वो स्वर्ग गया हुआ है। हालेलुया। ये जो चीज दिखाता है वो बुरी चीज को लिया और धनी व्यक्ति अच्छा चीज को लिया, मतलब कि राजा बुरी चीज को लिया, मतलब कि उसका ये सिचुएशन था। कोई शराब, कोई बीड़ी, कोई गुटखा, ये सब नहीं लिया। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने में पवित्रताई से जीवन को बिताया। जितना दिन तक लाजर जिंदा था उतना दिन तक लाजर अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में, हालेलुया, एक भाई के साथ में पवित्रताई से जिंदगी को बिताया हुआ है। एक तीसरा उसका क्वालिटी था लाजर का। ये चीज हमारे जिंदगी में भी होने की जरूरत है, पवित्रताई होने की जरूरत है। हालेलुया। यदि हमारे जिंदगी में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में यदि पवित्रताई नहीं है तो मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूं इस पद के अनुसार में स्वर्ग हमारे लिए नसीब नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग पवित्र लोगों का है, अशुद्ध चीजों का स्वर्ग नहीं है, अपवित्र चीजों का स्वर्ग नहीं है। वहां बीड़ी पीने वाले नहीं घुसेंगे, शराब पीने वाले नहीं घुसेंगे, गुटखा खाने वाले नहीं घुसेंगे, व्यभिचार करने वाले नहीं घुसेंगे, झूठ बोलने वाले नहीं घुसेंगे, मारपीट करने वाले नहीं घुसेंगे।
माँ पिताजी का जो अनादर करते हैं, माँ पिताजी को जो भले बुरे बोलते हैं, उनके लिए स्वर्ग नहीं है। जो अपने आप को पवित्रताई से इस दुनिया में रखा हुआ है, जो अपने आप को हालेलुया संपूर्ण शुद्धता के साथ में इस दुनिया में रखा हुआ है, उसके लिए स्वर्ग है। हम देखते हैं कि लाजर बुरी वस्तु को लिया, इसका मतलब ये नहीं कि गंदा चीज को लिया, वो अच्छा चीज को लिया। कोरोना के कारण से हम लोग बोलते थे सर अच्छा नहीं है, हमारा हालत बुरा है, हमारा हालत बुरा है, हम लोग बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, परमेश्वर का भय में नहीं जी रहे थे मेरे प्रियो। मैं इस पद से बोलना चाहता हूँ, पद 25 के अनुसार में हमारे अंदर में भी क्या होने की जरूरत है, एक पवित्रताई होने की जरूरत है, लाजर की तरह, जिसके कारण से वो स्वर्ग गया हुआ है। हालेलुया। इन दिनों में पवित्रताई बहुत सा चर्च से खत्म हो गया है। पवित्रता ही नहीं रहा चर्च में। मैं पास्टर बन गया हूँ यहाँ पर, हमारे जो चर्च बिल्डिंग है वहां पर करीबन 8 GL है, CNI है, RC है, ऑर्थोडॉक्स है, बहुत है। मैं बहुत लोगों को देखा, विश्वासी लोगों को मैं देखा हूँ, खैनी खा के आएंगे, जैसे चर्च में निकलेंगे, चर्च का बाहर में बात करते रहेंगे विश्वासी लोग, और खैनी मलते रहेंगे और खाएंगे। ये है उनका चर्च का आराधना। बारिश बहुत है इधर, इसी बारिश बहुत है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं माफी चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहता हूँ हालेलुया कि हमें अपने आप को पवित्रताई में सजाने की जरूरत है। इन दिनों में कलीसिया में पवित्रताई खत्म हो चुका है, बहुत सा कलीसिया में। हम यहाँ पर देखते हैं कि पद 25 में कि लाजर बुरी वस्तु को लिया। बुरी वस्तु मतलब कि गंदा चीज को नहीं लिया है। हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड कि हम अपने परिवार के साथ में जब रहते हैं, हम लोग को पवित्रताई के साथ में जिंदगी जीने की जरूरत है। ये अगला क्वालिटी था लाजर का, जिसके कारण से वो स्वर्ग गया है। सबसे पहला था कि हालेलुया वो आज्ञा मानने वाला एक व्यक्ति था। दूसरा क्या है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कि वो परमेश्वर के अधीन में रहने वाला आदमी था, नम्रता के साथ में जीवन जीने वाला आदमी था। तीसरा हम देखते हैं क्या है कि एक पवित्रताई से जीवन बिताने वाला एक आदमी था। ये चीज हमारे अंदर में भी होने की जरूरत है, पवित्रताई होने की जरूरत है। हालेलुया। अगला क्या है प्रेज़ द लॉर्ड, अगला काम क्या था लाजर का, अगला क्वालिटी क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रभु के दास लोग सुनिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, गौर कीजिएगा। जब हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, उसका अगला जो ये पॉइंट है, जरा पढ़िएगा मेरे साथ में, उसका 27 पद को जरा पढ़िएगा। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी है। देखिए यहाँ एक गौर करने वाली बात है। जब सब कुछ जान गया कि अब लाजर मेरे पास में आने वाला नहीं है, अब्राहम ने मना कर दिया, तेरे बीच और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तू इधर नहीं आ सकता है, लाजर उधर जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर उस धनी व्यक्ति को मालूम है कि लाजर जब इस संसार में था, देखिए कैसे लोगों को बोलते हैं कि उसी को ही भेज, क्योंकि लाजर को रोज देखता था धनी व्यक्ति, लाजर को रोज धनी व्यक्ति देखता था। जैसे सुबह उठता था लाजर को देख रहा है, लाजर का चरित्र को अच्छा से मालूम है धनी व्यक्ति को, लाजर का कैरेक्टर अच्छा से मालूम है धनी व्यक्ति को, क्योंकि रोज देख रहा है, क्योंकि उसका डेवड़ी के सामने पड़े रहता था, उसका गेट के सामने पड़े रहता था। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे आदत का आदमी है, सब कुछ धनी व्यक्ति को मालूम था। अब देखिए यहाँ पर धनी व्यक्ति क्या बोल के रिक्वेस्ट कर रहा है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। घर को भेजने के लिए बोल रहा है, घर भेजना, सेवकाई के लिए भेजने के लिए बोल रहा है, गवाह होने के लिए भेजने के लिए बोल रहा है। 28 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। गवाही देने के लिए भेजने के लिए बोल रहा। मेरा कहने का मतलब है, जब लाजर इस संसार
संसार में जिंदा था तो लाजर पर परमेश्वर यीशु मसीह का एक, इसलिए उस धनी व्यक्ति को मालूम है। इसलिए देखिए, जो जिस आदमी को जो काम मालूम है, हम लोग उसी आदमी जिसको लकड़ी काटने आता है, हम उसी को बोलेंगे कि भाई आप लकड़ी बनाइए। कहना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, इस वचन के अनुसार में वो गवाह देने वाला एक व्यक्ति था। जब इस दुनिया में लाजर जिंदा था, वो परमेश्वर गवाह था। इसीलिए उसको धनी व्यक्ति रिक्वेस्ट करके बोल रहा है अब्राहम को कि दया करके मेरे भाइयों के पास में गवाही के लिए भेज दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे अंदर में भी एक क्वालिटी होने की जरूरत है, लाजर से सीखने की जरूरत है। हम जब तक इस दुनिया में जिंदा हैं, जब तक परमेश्वर आपको और मुझे इस दुनिया में बचा करके रखा है, परमेश्वर आपका जिंदगी में जो भलाई किया है, परमेश्वर कैसे आपके पापों को क्षमा किया है, परमेश्वर कैसे हमारे पापों को हालेलुया धोने के लिए कलवरी की क्रूस पर अपना लहू को बहाया, हालेलुया, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार किया है, कैसे परमेश्वर ने हालेलुया हमें स्वर्गीय बेटा स्वर्गीय बेटी बनाया है, इस बात का गवाह हम लोग को होने की जरूरत है। लाजर का एक खूबी था, इसलिए वहां पर धनी व्यक्ति बोल रहा है, लाजर को मालूम है, लाजर के चरित्र के बारे में अच्छा से मालूम है धनी व्यक्ति को कि वो एक अच्छा गवाह था, इस दुनिया में परमेश्वर गवाह था। इसलिए बोल रहा है कि गवाह होने के लिए फिर से मेरे भाइयों के पास में भेज दे। लाजर से सीखने की जरूरत है, हम लोगों को भी गवाह होना है। जब तक परमेश्वर हम लोग इस दुनिया में रखा है, प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने की हम लोग को जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग को खड़ा होने की जरूरत है। लोगों को प्रभु परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोलने की जरूरत है। परमेश्वर ने कैसे हमारे आंख से आंसू को पोंछा, उसको बोलने की जरूरत है। परमेश्वर ने कैसे मेरे पापों को धो दिया, कैसे परमेश्वर ने मुझे चंगाई को दिया, कैसे परमेश्वर ने हालेलुया अब तक मुझे संभाला, मेरा बेटा को संभाला, मेरा बेटी को संभाला, कैसे हालेलुया अब तक संभाला। वो तमाम बातों को लोगों के सामने में खड़ा होकर के हम लोग को गवाही होने की जरूरत है। ये चीज हमारे अंदर में होने की जरूरत है। लाजर से सीखना है हम लोग को ये बात मेरे प्रियो। ये एक क्वालिटी था लाजर का, गवाह होने का। ये चीज हमारे अंदर में भी होने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग शर्माते हैं गवाही होने के लिए। लोग बोलते हैं मैं बोलूंगा तो मुझे क्या बोलेगा। ऐसे भी लोग हैं, गवाही बोलने के लिए शर्माने वाले लोग भी है। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह आपका जिंदगी में जो महान काम किया, कैसे हालेलुया आपका दुख को दूर किया, कैसे आपको पापों को क्षमा किया, कैसे हालेलुया आपका परिवार में परमेश्वर ने चंगाई को दिया, सामर्थ को दिया, कैसे आपका जिंदगी में बदलाव आया, उस बात को लोगों के सामने में बोलने के लिए बहुत लोग शर्माते हैं। क्यों? गवाह होना है, पड़ोसी के सामने में, अपने दोस्तों के सामने में, कॉलेज जाने के सामने में गवाह होना है हम लोग को, तब जाके लोग जानेंगे। जब तक मैं लोगों के सामने में गवाह नहीं होऊंगा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में, उसके लहू के बारे में नहीं बोलूंगा, लोग कैसे जानेगा कि आप हालेलुया एक अच्छा गवाह होने वाले लोग हो, आप परमेश्वर का लोग है। वो लोग नहीं जानेंगे। को धनी व्यक्ति को मालूम है, धनी व्यक्ति कभी लाजर से बात नहीं किया था, शायद धनी व्यक्ति कभी लाजर से बात नहीं किया था, लेकिन हो सके वो उसको जांचता था, लाजर को देखता था वो। इसलिए बोल रहा है कि उसी को ही भेजिएगा गवाही होने के लिए, वो जाएगा। ये चीज हमारे अंदर में भी होने की जरूरत है। और एक बात लास्ट में बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्या उसका लास्ट क्वालिटी था लाजर का, प्रेज द लॉर्ड। उसका 29 पद को जरा पढ़िएगा। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां हम क्या पढ़ते हैं? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। देखिए, अब धनी व्यक्ति को बोल रहा है, उनके पास में क्या है? धर्म मूसा
व्यवस्था है, भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है, बाइबल है। इसका मतलब तुम्हारे पढ़ करके सुने, करके जाने, वो लोग अपने आप स्वर्ग आएगा। उनके पास में बाइबल तो है, धनी आदमी के पास बाइबल, धनी व्यक्ति के भाई लोगों के पास में जब बाइबल है, धर्मशास्त्र है, तो नो डाउट ये धनी आदमी के पास भी बाइबल और धर्मशास्त्र था, लेकिन कभी वो पढ़ता नहीं था। गौर कीजिएगा, परमेश्वर का अब्राहम बोल रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारे भाई के पास में क्या, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। जब उनके भाई के पास धनी व्यक्ति के भाई के पास में ये सब चीज है तो ना, लेकिन वो जान ले तो कैसे आएगा स्वर्ग में? उसको पढ़े, उसको जाए, स्वर्ग आएगा। मेरा कहने मतलब है उसका उल्टा, वो परमेश्वर को अच्छा से जानने की जरूरत है। हमें भी परमेश्वर का वचन को जानने की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड, आवाज आ रहा है? जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे उसका उल्टा मैं बोलना चाहता हूं कि उसके भाइयों के पास में परमेश्वर का वचन था, लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं थे। मेरा कहने का मतलब है कि लाजर परमेश्वर का वचन को एक जानने वाला एक व्यक्ति था, इसीलिए लाजर वो स्वर्ग में गया। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग को भी परमेश्वर का वचन को अधिक से अधिक जानने की जरूरत है, अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत है, अधिक से अधिक सुनने की जरूरत है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब और सोशल मीडिया में 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही बैठ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ो बोलने से समय नहीं है। एकदम मैं हकीकत का बात, सच बात बोल रहा हूँ। यूट्यूब में चले जाइए, बोलने से 3 घंटा 4 घंटा यूं चले जाएगा इधर उधर का बात, फालतू चीज को देखने के लिए। सोशल मीडिया में जाओ, 3 घंटा 4 घंटा चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का दास यदि बोलते हैं कि वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, नहीं, उसके लिए समय नहीं है। आजकल के लोगों के सामने में समय नहीं है। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन को जब आप सीखिएगा, परमेश्वर का वचन को जब आप मनन कीजिएगा, परमेश्वर का वचन के अनुसार में जब आप चलिएगा, तब जाकर के आप स्वर्ग जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूँ, लाजर का ये क्वालिटी था मेरे प्रियो। हालेलुया। लोगों के सामने में आजकल सबके हाथ हाथ में मोबाइल है। एक शैतान का एक चाल है मोबाइल, आपको समय को भटकाने का एक चाल है, बहुत बड़ा चाल है। परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ना शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है। इसी प्रकार से शैतान क्या कर रहा है कि लोगों का अंदर में काम कर रहा है। लेकिन लाजर परमेश्वर का वचन को एक जानने वाला व्यक्ति था, उसका उल्टा। घर घर में है उनका, लेकिन नहीं पढ़ रहा है। लेकिन लाजर इसलिए स्वर्ग गया क्योंकि परमेश्वर का वचन को वो जानता था। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूं लाजर का क्वालिटी, लाजर क्यों स्वर्ग गया। लाजर को बोल रहा है कि मेरे पास भेज। लाजर आज्ञाकारी व्यक्ति था। हम भी एक आज्ञाकारी व्यक्ति बने, परमेश्वर का, अपने माँ पिता का, सरकार का, अधीन का। हालेलुया, जरूर हम स्वर्ग जाएंगे। दूसरा, लाजर एक नम्रता के साथ में जीवन जीने वाला व्यक्ति था, क्योंकि अब्राहम का कस्टडी में, परमेश्वर का बाउंड्री में है, वो बाहर नहीं जा रहा है। एकदम नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में जीवन जीने वाला व्यक्ति था। हमें भी नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के सामने में जीवन जीने की जरूरत है। हालेलुया। अगला, तीसरा है कि लाजर बुरी वस्तु को लिया। इसका मतलब वो शराब नहीं पिया, खैनी नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, पवित्रताई के साथ में जिंदगी बिताया। हमें भी क्या होने की जरूरत है कि मेरे प्रिय, एक पवित्रताई के साथ में जिंदगी बिताने की जरूरत है, तब जाकर के हम लोग को स्वर्ग नसीब होगा। मेरे प्रियो, हालेलुया।
हम लोग को भी पवित्रता को बहुत इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अगला है, प्रेज द लॉर्ड, क्या है अगला मैं बोलना चाहता हूं कि लाजर का अच्छा गवाह था, इसलिए गवाही के लिए भेजने के लिए बोल रहा है धनी व्यक्ति। क्या हम यीशु मसीह का गवाही इस दुनिया में हो रहे हैं? नहीं, गवाही नहीं होता, शर्माते हैं हम लोग गवाही होने के लिए। परमेश्वर ने आपका जिंदगी में जो महान काम को किया है, लोगों को बोलने की जरूरत है। आपका आंख से आंसू को यीशु ने पोंछा, उसको बोलने की जरूरत है। आपका बीमारी को प्रभु ने चंगाई किया, बोलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, आपका पापों को माफ करके परमेश्वर ने जीवन के पुस्तक में आपको नाम को लिखा, उस बात को लोगों को बोलने की जरूरत है। ऐसे गवाह होना है। और लास्ट पॉइंट है कि हालेलुया, वो क्या है कि परमेश्वर का वचन को जानने वाला व्यक्ति था वो लाजर। हम लोग को भी परमेश्वर का वचन को जानने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन को अधिकार से हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। तमाम खूबी लाजर से हम हमारी जिंदगी में अप्लाई करने की जरूरत है, तब जाकर के हम भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। लाजर की जिंदगी से हमें ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष को दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं माफी चाहता हूँ, आज बहुत डिस्टर्ब हुआ। हमारे इधर बहुत बारिश है, इसीलिए बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन दिया। लाजर का जीवन के द्वारा एक मनुष्य कैसे स्वर्ग राज्य को प्रवेश कर सकते हैं, उनके गुणों को आपने विवरण किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सनी पास्टर जी के द्वारा पिताजी आज जो हमारे बीच वचन बांटा गया, वो गुणे पिताजी हमारे जीवन में लागू कर उस पर आपके वचन के सुनिश्चित रहे वचन में विधि बनकर रहने के लिए एक एक लोगों को आप सहायता कीजिए पिताजी, बने रहने के लिए सहायता कि आपके दास को अभिषेक कीजिए। दासी के लिए, बेटी के लिए, बिंदु उनके सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलिसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उनको आशीष देते हैं। यीशु के लहू में छुपाते हैं पिताजी, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।